जब तक भक्ति का रस है हमें नहीं मिलेगा, तब तक माया अटैक करती रहेगी और संभावना बनी रहेगी पतन होने के लिए, गिरने की संभावना जो है बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा परम दृष्टवा निवर्तते। उत्तम रस का अनुभव होने से ये जो नीचे के रस हैं, जो तुच्छ लेवल के रस हैं, भौतिक रस हैं, भक्त उनको अपने आप छोड़ देता है। भक्तों के ही जीवन में देख लीजिए, भक्ति में आने से कई लोग पहले क्या करते थे, जीवा का उपयोग मांस खाने के लिए करते थे, मदिरा पीने के लिए करते थे। भक्ति में आने के बाद जब उत्तम रस मिला, कुछ तो रस मिला, अभी बोलो आओ आप मांस खाओ, नहीं खाएंगे, मदिरा पियो, नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि रस है, कुछ रस तो भक्ति का कुछ रस मिला है, वो छोड़ नहीं सकते। तो जब तक भक्ति का रस नहीं मिलेगा तब तक भौतिक जो माया है हमें सताती रहेगी। अब ब्रह्मचारी के लिए विषय वस्तु क्या है? ब्रह्मचारी का विषय वस्तु, चलो ब्रह्मचारी को कहा गया है कि स्त्रियों से दूर रहो। इच्छा, ब्रह्मचारी इस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, इच्छा को दबा सकता है विधि विधानों का पालन करके, रस खत्म कर सकता है ज्ञान से, शास्त्रों का ज्ञान लेकर उसे समझना है। प्रहलाद महाराज ने कहा गृहम अंधकूपम, ये जो गृहस्थ जीवन है, गृहमेधी जीवन है, ये अंधा कुआं है, इसमें नहीं जाना है। तो ये ज्ञान उसको भागवत से, प्रभुपाद के प्रवचन से जब वो पूरी तरह से रियलाइज कंठस्थ कर लेता है तो उसको बुद्धि से काम लेता है, वो मन से काम नहीं लेता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो उसे विषय वस्तु से अपने आप को दूर रखना है, स्त्रियों से दूर रहना है, विधि विधान पालन करना है, मतलब 16 माला जब 4 नियम पालन करना है, उसे खराब वस्तुएं, खराब चीजें नहीं देखनी है, खराब गाने नहीं सुनने हैं, प्रजल्पा नहीं करना है। इस तरह से विधि विधान पालन करके वह इच्छा को कंट्रोल कर सकता है। रस जो है शास्त्रों का, भागवत का अध्ययन करके, भागवत रस का आस्वादन करके, ये समझ कर, ये ज्ञान लेकर कर कि गृहम अंधकूपम, ये गृहस्थ जीवन है जो अंधा कुआं है। ऐसा नहीं है कि चलो डिवोटी है तो नहीं, डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, गृहम अंधकूपम सबके लिए। कलयुग में कौन फॉलो करता है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहम अंधकूपम। अभी ब्रह्मचारी सोचेगा नहीं, मेरे को माया नहीं टच कर सकती, ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई विषय वस्तु के संपर्क में आएगा ब्रह्मचारी, तो क्या होगा? विषय वस्तु के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर इच्छा जागृत होगी। किसी माता जी के संपर्क में आया तो उसके अंदर इच्छा जागृत होगी। क्या इच्छा जागृत होगी? उसको देखेगा, उसने शादी किया, उसको भी इच्छा जागृत होगी, मुझे भी शादी करना चाहिए, मुझे भी शादी करना चाहिए, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे होने चाहिए। यहां पे ये इच्छा जागृत होती है, क्योंकि रस है पहले से, अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, कितनी बार शादी किया है, कितनी बार बच्चे पैदा किया है, वो रस है। तो फिर इस तरह से उसका धीरे धीरे पतन शुरू होता है। उसको ये जीवन जो है अच्छा लगने लगता है, ये मैथुन कारागार उसको आनंदमय दिखने लगता है, सुखमय दिखने लगता है, और वहां पे वह फंस जाता है। इसलिए यह तीनों चीज जरूरी है, विधि विधान का पालन और विषय वस्तु से अपने को दूर रखना, और श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, आचार्यों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना, ये तीनों चीजें जरूरी है। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं।